बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं हूँ कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में। प्लूटो ट्रांजिट, प्लूटो का बुर्ज दल में आना और उसके असरात। प्लूटो क्या असरात लेकर आएगा आपकी जिंदगी के ऊपर, ये जो इसका चक्कर है, इसका जो सर्कल है, ये कितना लंबा है। प्लूटो बेसिकली एक स्लो रफ्तार से चलने वाला प्लेनेट है और ये अपना जो चक्कर है लगभग 250 साल के करीब तमाम ज़ोडिकल साइन से करता है अपने एक चक्कर में। अब इस वक्त जो प्लूटो है वो बुर्ज दल एक्वेरियस में आया और एक्वेरियस में ये 20 साल रहेगा। 20 से 21 साल का अरसा जो है ये वो यहाँ पे गुजारेगा। इस दौरान तमाम तर ज़ोडिकल साइन के ऊपर, तमाम तर बरूज के ऊपर, हमल से लेकर एरीज से लेकर पाइसिस तक ये अपने असरात मुरतब करेगा, क्योंकि एक जनरेशन का प्लेनेट है, ये एक तख्लीकात का प्लेनेट है, जंगो जदाल का प्लेनेट है, शिद्दत का प्लेनेट है, जुनूनियत का प्लेनेट है, ये तब्दीलियों का प्लेनेट है और ये अपने असरात आहिस्ता आहिस्ता मुरतब करता है और तकरीबन जिस घर में ये मौजूद होता है उसे भी अपने मनफी असरात और मुस्बत असरात उस पर भी मुरतब करता है और कुछ लोगों को ये अच्छाइयाँ और बेनिफिट्स भी देता है और कुछ लोगों के लिए मसाइल भी खड़े करता है। मसाइल कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे खुद के किए भी होते हैं। तो इस प्लेनेट को अपना चक्कर पूरा करने में तो 250 साल लगे, मगर जिस प्लेनेट में रहेगा उसकी पोजीशन जो है दूसरे प्लेनेट के ऊपर, उनके जो ज़ोडिकल साइन है, उनके जो ब्रूज है, उनके जायचे में उनका क्या मकाम है, उनके क्या असरात मुरतब करेगा। ये खुफिया एक्टिविटी, खुफिया सरगर्मियां, इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया, इस तरह की चीजें, स्कैंडल, जिनसी मसाइल, जिनसी हरासमेंट वगैरह, इस तरह की चीजें इसके साथ लिंक हैं और ये दुनिया में उन चीजों को रिप्रेजेंटिव करता है। तो प्लूटो बेसिकली बहुत स्लो चलने वाला प्लेनेट है। इसके असरात आपको यकदम से नहीं आएंगे, ये आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता स्लो चीजें आएंगी, जिसकी वजह से कुछ लोगों के ऐसे स्कैंडल्स आ जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होता है और कुछ सियासी लीडर हजरात, उनको भी इसने बहुत डैमेज किया, बहुत सारे असरात उनके ऊपर मुरतब किए जिनकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम हुआ। तो बात वही है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। अगर तो हमने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखा हुआ है, रब करीम के बारगाह में सर मसजूद हैं और खालिक कायनात की बारगाह में अपनी हाजिरी को यकीन एक कामिल के साथ पेश करते हैं, दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो ये प्लेनेट की नेगेटिविटी हमें कुछ नहीं कह सकती। ये वक्ती तौर पे हमें नुकसान देगी, मगर जब हम अपने रब की बारगाह में सरमसजूद होंगे, दुलावत कुरान मजीद करेंगे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ेंगे और कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जिसकी वजह से लोगों को फायदा होगा, इंसानियत की खिदमत करेंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, तो यकीनन हम अपने मसाइल अल्लाह ताला की बारगाह में जब पेश करेंगे तो अल्लाह के फजल से वो हल हो जाएंगे। अच्छा, आज जो हमारा मौजू है वो 3 ज़ोडिकल साइन है जो प्लूटो के ज़ेरे असर हैं। सारों की वीडियो आ चुकी थी, इन 3 की रहती थी, वो आज हम आपके खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। ये उनमें क्या तब्दीलियां लेकर आ रहा है, ये उनकी जिंदगी पे कौन से ऐसे असरात लेकर आ रहा है, कौन सी पॉजिटिविटी है, कौन सी नेगेटिविटी उनको कर रही है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हर लम्हा बरसती है, बस हम गुनाहगार बंदे हैं कि अल्लाह की रहमत को समझ नहीं पाते हैं। हमारी अपनी गलतियां होती हैं, हमारी अपनी मसरूफियात होती हैं, हमारा अपना आप को मसरूफ ऐसे हमने कर लिया है कि जैसे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में नज्म ज़ब्त ले आते हैं और जिस मकसद के लिए हम कायनात में आए, अल्लाह करीम ने जिस चीज के लिए हमें कायनात में भेजा है वो है अल्लाह ताला की इबादत करना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे अमल करना और इंसानियत की खिदमत करना। आज हम फिर उसी कटहरे पे खड़े हुए हैं
हमारा मुल्क आज भी उसी तरह कश्मकश का शिकार है। हमारे मुल्क में भी इसी वक्त ऐसी ही सूरत हाल है। कभी किस तरह के हालात हो जाते हैं, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है, और उम्मत मुस्लिमा के मसाइल भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अपना जो है दामन सीरत मुस्तफ़ा को अपने दामन में आरास्ता नहीं किया। हमने दीन इस्लाम को छोड़ा हुआ है और हमने अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर इतना मसरूफ कर लिया हुआ कि हमारे पास टाइम नहीं है, नमाज का भी टाइम नहीं होता, तिलावत कुरान का भी टाइम नहीं होता, ये सारी चीजें। अगर तो हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आसानियां हो जाएं, हम उन आफात से बच जाएं, उन मसाइल से बच जाएं, उन नेगेटिविटी से बच जाएं, तो सबसे बेहतर तो है कि कुरान करीम की तिलावत की जाए, और दूसरा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल हो जाएंगे। आते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब कि आज किन ज़ोडिकल साइन पे हम बात करने वाले हैं। वो कौन से ऐसे 3 बरूज हैं जिनके ऊपर ये अपने असरात मुरत्तब करने वाला है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के दूसरे घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। ये आपके दूसरे घर को देख रहा है अपनी नजरात से, क्योंकि ये ट्रांजिट हुआ एक्वेरियस में, बुर्ज दल में, तो सर्कुलेट करता करता ये आपके दूसरे घर को उस नजर से, उस एंगल से देख रहा है, जिसमें मैंने वीडियो के आगाज में बताया कि ये क्या क्या असरात रखता है, कितनी कितनी चीजें इसके अंदर हैं, और इसकी नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। ये बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा करता है। तो इसकी वजह से हमारे अंदर शिद्दत पैदा होती है। इंतकामी शिद्दत भी कह सकते हैं, जिनसी शिद्दत भी कह सकते हैं, बदले की शिद्दत भी कह सकते हैं, जंगो जदाल भी कह सकते हैं, मुकाबला भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, सारी चीजें कह सकते हैं। ये शिद्दत देता है, तकवीयत देता है। तो इस दौरान आपके दूसरे घर में रह रहा है, वहां पे ये बहुत सारे अच्छे असरात भी मुरत्तब कर रहा है और कुछ नेगेटिविटी भी क्रिएट कर रहा है। इस नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। कुरान करीम की तिलावत जो है वो अपना मामूल बनाएं। यकीन जाने आपके आधे मसाइल, आपके अंदर जो शिद्दत है वो सूरह रहमान की ताकत से खत्म हो जाएगी। आप तहम्मुल मिजाजी से आगे बढ़ेंगे। आपकी इस वक्त जिस जगह पे ये खड़ा है ना, तो ये आपके लिए बड़ा फायदा देता है, क्योंकि ये 20 साल एक ही जगह पे रहता है। वहां से ये रेट्रो भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, और वहां पे असरात अपने मुरत्तब करता रहता है तमाम घरों के ऊपर। तो इस वक्त ये आपके उस जगह पे खड़ा जहां पे आपकी दिली मुरादें पूरी हो सकती हैं, ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, आपकी बुरी आदतें भी खत्म हो सकती हैं, नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो सकती है। उसके लिए अगर आपने कुरान करीम की तिलावत को अपना मामूल बनाया, बारगाह रिसालत में थोड़ा सा वक्त निकाला करें, 10 से 15 मिनट तन्हाई में बैठें और अल्लाह ताला के हबीब की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे कि फायदा हुआ है, आपको सुकून कल्ब मुयस्सर होगा। यकीन जाने कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सरकार दो आलम का जिक्र जो है, मेरे आका करीम का जिक्र दिलों को सुकून देता है। आप करें तो सही, करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। अच्छा, इस दौरान जो आपके दूसरे घर में ये प्लूटो रहेगा, इसकी वजह से आपकी बुरी आदत, फजूल खर्ची, इस तरह के कुछ और भी आप एक्सपेंसेस करते थे, आप उनसे इज्तनाब करते नजर आएंगे। आप अपनी रकम को सेव करेंगे, अपनी दौलत को, अपनी चीजों को जोड़ते नजर आएंगे, अपने घर की तज़ीनो आराइश करेंगे, घर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसे को जमा करेंगे, बेजा अपनी चीजें खर्च नहीं करेंगे। बेजा पैसे का ज़िया जो है वो आप जिस तरह से पहले अदवार में आप अपनी चीजों को करते थे, मगर एक चीज का आपके अंदर डर भी है, कहीं गुर्बत ना आ जाए, कहीं मसाइल ना खड़े हो जाए। ये डर है आपके अंदर, और ये डर इस वजह से है कि आपने माजी में बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं। माजी में बहुत सारे कैप्रिकॉर्न, बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने ये गलतियां भी की हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत बड़ी सजाएं भुगतनी पड़ी हैं। तो ये मैं एक तहकीक के ऊपर बात कर रहा हूं, मगर इस वक्त प्लूटो ने जो सिचुएशन बदली है, इसमें अगर आपने इंतकामी कार्रवाइयों को मद्देनजर रखा तो यकीनन आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन सकते हैं। कुछ ऐसे अवामिल सर अंजाम दें जिनकी
बदौलत आप लोगों के लिए आसानियां कर सकें, आप लोगों की खिदमत कर सकें, समाजी मामलात जो हैं लोगों की हेल्प करें, ऐसे ऐसे फील्ड्स में जाएं जहां पर आप इंसानियत की खिदमत करें। मेडिकली शोबा में आपकी खिदमत की जरूरत है, आप इंसानियत यानी कि वो शोबा जिनको आंखों के रिलेटेड भी कहा जा सकता है, आई प्रॉब्लम्स, उनके लिए भी आपको थोड़ी सी हेल्प आउट करनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपको अपने जो आपका जो गुस्सा इसमें शिद्दत आएगा और उसकी वजह से आप इंतकामी कार्रवाई करने की सोचेंगे, ये आपके लिए नुकसानदेह। इसकी वजह से आपको बहुत सारी कामयाबियों से नाकामियों का सामना हो सकता है। तो इस दौरान आपको चाहिए कि अपने गुस्से की जो शिद्दत है ना उसे कंट्रोल करें और अपने बोल चाल पर तवज्जो दें। जो आप जुमले बोलते हैं ना वो जुमले सीधे होते हैं, मगर उनमें जब आप बोल रहे होते हैं तो मिस्टेक कर जाते हैं और जुमलों की बोल चाल की वजह से आपको मसाइल का सामना होता है। तो अपने बोल चाल की मिठास में जुमलों की तरतीब को बेहतर करें, अपने बोलने के अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर करें। और इस दौरान अगर ये आप कर लेते हैं तो ये यकीन जाने लंबे अरसे की प्लानिंग और लंबे अरसे तक ये सारी चीजें आपको फायदा देंगी। और एक जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आप फैसला कर लेते हैं ना और उसे ही हतमी समझते हैं, ये गलत बात है। आपका फैसला हतमी नहीं है, फैसला हतमी मेरे रब का है। आप अपने आप को अक्ले कुल ना समझें। अल्लाह ताला का अमर, अल्लाह ताला की अहकाम, अल्लाह ताला की मशीयत और तकदीर जो मेरे रब ने लिखी हुई है ना वो कोई नहीं बदल सकता है। जो आप कहते हैं ना जो मैंने कर लिया वो ठीक है, जो सब कुछ मैं कर रहा हूं वो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तो आप ऐसे चीजों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप प्लूटो की मनफी असरात से बच जाएंगे और जुनूनी कैफियत से भी बच जाएंगे, क्योंकि प्लूटो का काम ही जुनूनियत है, शिद्दत देना है, उभारना है, तकवीयत देना है, मसाइल को सामने लेकर आना है, स्कैंडल्स को मंजर आम पर लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कोई एक ऐसा स्कैंडल मंजर आम पर आए जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल का सामना हो। मुझे सामईन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं बुर्ज दल्ब, एक्वेरियस। बुर्ज दल्ब के राइजिंग में पहले घर में जो है ना प्लूटो ट्रांजिट हो रहा है, बहुत स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस। ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियां भी देगा। कहीं ऐसा ना हो कि आहिस्ता आहिस्ता ये मनफी असरात दे और आप उन चीजों को भूल जाएं, क्योंकि इसका काम है जुनूनियत पैदा करना, इसका काम है तकवीयत देना, इसका काम है इश्तियाल अंगेजी पैदा करना, इसका काम है हर छुपी हुई चीज को मंजरे आम पर लेकर आना, इसका काम है जिनसी स्कैंडल्स, सेक्सुअलिटी, उसको मंजरे आम पर लेके आना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी स्कैंडल का शिकार हो जाए। तो प्लूटो की ये नेगेटिविटी आपके लिए क्या असर रखती है? प्लूटो आपके लिए बेनिफिट भी लेकर आ रहा है, प्लूटो आपके लिए ना मनफी असरात भी लेकर आ रहा है और पॉजिटिव भी। तो इसके साथ साथ आप ना एक नई तर्ज जिंदगी में दाखिल हो रहे हैं बुर्ज दल वाले। अब एक्वेरियस बुर्ज दल वाले खवातीन हज़रात की सोच बदल रही है, उनका सोचने का तरीकाकार बदलेगा, उनकी जिंदगी का गुजारने का तरीकाकार बदलेगा, उनकी जिंदगी में बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। जो वो सोच नहीं रहे हैं ना वो होने वाला है। और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी जगह जहां पे आपको जाना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। खुफिया सरगर्मियों में भी आप शामिल हो सकते हैं। आपकी बोल चाल को एक नया जन्म मिलने वाला है, आपके जुमलों में कशिश पैदा होगी, आपके दिन बदलनेंगे, आपका रहन सहन, आपका लाइफ स्टाइल, ये सारा कुछ चेंज होगा, क्योंकि प्लूटो आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइन दे रहा है और आपके अंदर ये नई उमंग, नए अदवार, नए बाब, नए रास्ते खुल रहे हैं। आपको लोगों में पसंद किया जाएगा अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। आपके जुमले आपकी शोहरत के सबब बनेंगे, आप सोशल मीडिया पे भी वायरल हो सकते हैं, आप समाजी वर्करों में भी आपको सराहा जा सकता है, वहां पे भी, क्योंकि आपके अंदर एक कशिश पैदा होगी, एक मकनातीसी ताकत, आप में एक ऐसी कशिश शकल पैदा होगी कि लोग खींचे चले आएंगे आपकी जानिब। आपकी बातों में दम होगा, आपके बोलचाल में ऐसे ऐसे राज और रमूज होंगे कि लोग आपकी बातों से फायदा उठाएंगे, आपको पसंद किया जाएगा, मुआशरे में आपको अहमियत दी जाएगी।
آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہونے والا ہے، ایک نیا موڈ آ جائے گا۔ اس دوران کچھ پرانے دوستوں کا بھی سامنا ہوگا اور کچھ نئے دوست بھی ہوں گے، اور کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جو منفی اثرات لیے آئیں گے، اور کچھ ایسے دوست ہوں گے جو پازیٹیو اثرات کے ساتھ آپ کی زندگی میں انٹر ہوں گے۔ تو اس دوران آپ لوگوں میں مقبول تو ہوں گے، مگر اگر آپ نے اپنی باتوں کو، اپنی چیزوں کو ترتیب سے نہ رکھا تو یقیناً کسی بھی سکینڈل کا شکار ہو سکتے ہیں، چاہے وہ جنسی سکینڈل ہو، چاہے وہ کرپشن کا سکینڈل ہو، دولت کا سکینڈل ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا سکینڈل بنتا نظر آ رہا ہے۔ مگر ہر چیز اللہ کی رضا سے ہوتی ہے، اللہ کے امر سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، مگر انسان کو چاہیے کہ اپنی احتیاطی تدابیر اپنائے، ان لوگوں سے اجتناب کرے جن کی وجہ سے انسانیت کو تکلیف پہنچے، ان لوگوں سے بچے جو انسانیت کو اذیتیں دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ایک اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر ہم نے ان کی اہمیت کو سمجھ لیا تو یقیناً ہم فلاح پانے والوں میں ہوں گے اور دوسروں کے لسانیاں کریں گے۔ اس میں آپ کے بچپن کے دوست بھی آ سکتے ہیں، بچپن کا یارانہ وہ بھی لوٹے گا۔ شادی شدہ زندگی میں محبت کے معاملات میں شدت آئے گی۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اگر کسی سے آپ کی محبت ہے تو وہ ایک سکینڈل کے طور پر رونما ہوگی، سکینڈل کی وجہ سے وہ نکھر کے آئے گی، اور اس دوران جو آپ کی پرسنالٹی ہے وہ اس کو تھوڑا سا ڈیمیج کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں ان غیر شادی شدہ خواتین و حضرات کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز کسی سے شیئر نہ کریں، اور کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس میں اپنے والدین سے صلاح مشورہ کریں، کیونکہ 20 سال کا عرصہ ہے۔ اگر یہ نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات آئندہ 20 سالوں تک آپ پر رہیں گے، اور یہ اثرات آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں ایک نئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، ایک نئی لہر پیدا ہوئی ہے، نیا ولولہ، نیا جوش، نئی امنگیں، آپ کی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ مگر سب سے زیادہ فائدے لینے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی تو آپ ڈیفینیٹلی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اوپر سے یہ سیچرن ایئر ہے، ظہول کا سال ہے، مکافات عمل کا سال ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اپ ڈاؤنز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے زوڈیکل سائن کی جانب۔ تیسرا زوڈیکل سائن پائسز، ہود، یہ آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا اور وہاں پر اچھے اثرات بھی مرتب کرے گا اور ساتھ میں منفی اثرات بھی ہیں۔ کچھ نیگیٹیوٹی ہے، وہ نیگیٹیوٹی اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے ایسی کی، بے ہنگم، بے توجہ ہم نے وہ کام کیے کہ کرتے گئے، ترتیب سے نہ کیا، ہر چیزوں کو بیلنسڈ نہیں کیا، جن کی وجہ سے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ہے۔ کیونکہ پلوٹو جو ہے نا وہ بہت سلو چلتا ہے، یہ حرکتیں سلو کرتا ہے، اس کی انرجیز بہت ساری ہیں اس کے اندر۔ میں نے ویڈیو کے آغاز میں بھی بتایا کہ یہ خفیہ معلومات سے، سیکرٹ ایکٹ سے، جنسی سکینڈل سے، انویسٹیگیشن سے، جنگ و جدال سے، قدرتی آفات سے، تبدیلیوں سے، نئی جنریشن سے منسوب ہے، تعلق رکھتا ہے، اس سے وہ چیزیں اٹیچ ہیں کہیں نہ کہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کے اوپر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا اس وقت پلوٹو آپ کے 12ویں گھر میں ہے، یہ آپ کو کچھ سکھائے گا، آپ کے اندر سیکھنے کا ایک جنون پیدا ہوگا، اس کی بدولت آپ کے علم میں، عمل میں بہتری آئے گی۔ آپ کے جو ماضی کے شکوے شکایات تھے، ماضی کی جو غلطیاں تھیں، انہیں بھولنا ہوگا، ان کو بھول کر ایک نئے جنم، نئی آغاز، نئی جنریشن کے طور آپ نے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ آپ کی سوچ بدل دے گا، اور اس کی تبدیلیاں، اس کی جو پاوریں ہیں، جو اس کی انرجیز ہیں، اس کی جو طاقتیں ہیں، وہ آپ کے اندر ایک نئی لہر، نئی سوچ، نئی امنگیں پیدا کرے گی۔ اس کی بدولت آپ آگے بڑھیں گے، آپ کے اندر ایک ایسی انرجیز ہوں گی، آپ کی 6th سینس، چھٹی حص جو ہے وہ بہت زیادہ پاور میں آئے گی۔ اس کی بدولت آپ کو بہت ساری بینیفٹس بھی ملیں گے۔ بات وہی ہے کہ جتنا ہم نے صبر کیا، ہم لوگوں نے جتنی استقامت کو اپنے دامن میں رکھا، اگر جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ
बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हो जिनमें हमें बहुत सारे लॉसेस भी हुए, बहुत सारे क्राइसिस से भी हम गुजरे, हमने अंधाधुंध लोगों पे एतमाद किया, हमने लोगों के लिए कुर्बानियां दी, हम उस चीज को भूल जाएं। वो सारा कुछ हो गया जो होना था। अब वक्त है अल्लाह की रहमत से इनाम हासिल करने का। यह वक्त है जो आपको अल्लाह की जानिब से इनाम और करामत अता करेगी। इस वक्त में आपके लिए कामयाबियां हैं, मगर वो बात वही है कि जितना राब्ता रब से मजबूत उतने इनामात ज्यादा, जितनी कुरान करीम की तिलावत उतनी ज्यादा नेगेटिविटी रिमूव, जितनी बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम उतनी दुनिया में मकबूलियत। हर चीज कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अगर हम इन चीजों को गौर फिक्र करें ना तो यकीन जाने इस्लाम जो है ना वो सबसे बड़ा अमन का मजहब है। इस्लाम अमन, मोहब्बत, अखुवत, रवादारी, तकवा, इस सब चीजों का दर्स देता। कुरान हमारे लिए मशाल राह है, सरचश्मा हिदायत है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए हकीकी जिंदगी का अमली जामा है। बस हम दुनिया के चक्करों में इन चीजों को भूल जाते हैं। चमकती चीज, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, कुछ चमकने वाली चीज धोखा भी होती है। तो आपने इन धोखों से बचना है। आपके अंदर एक लीडरशिप पैदा हुई, लीडरशिप की एक ताकत आपके अंदर पैदा हुई। आपके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होंगे, आप लोगों को लीड करेंगे, आप लोगों से मिलकर काम करेंगे, आपकी वजह से दूसरे लोगों का रिस्क बढ़ेगा। ये अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले इंसान हैं। ये अल्लाह ताला के करम से होता है। अच्छा, आते हैं तो उसके बाद एक और सबसे अहम बात, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपको इस वक्त अल्लाह ताला की जानिब से रूहानियात में मकबूलियत मिलने वाली है। उस दौरान अगर आपने अपनी जिनसी शिद्दत को, सेक्सुअल लाइफ को कंट्रोल किया, बर्दाश्त में डाला, अपनी जिंदगी को अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद किया, अपने राब्ता रब से मजबूत रखा, कुरान करीम की तिलावत रखी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सारे जो अहकाम अरकान इस्लाम है उनकी पाबंदी की, तो यकीनन आप जिस रूहानियात के लिए पिछले 20-30 सालों से, 40 सालों से वर्क कर रहे हैं ना, उनका फल मिलने वाला है। आप मकबूल होंगे रूहानियात में, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे। हो सकता है आपकी दरीना ख्वाहिशात जो रूहानियात के मुतालिक थी वो पूरी हो जाएं। अच्छा, इस वक्त में एक और भी बड़ा अहम मोड़ आएगा, एक अहम चीज आएगी कि आपके जो ख्वाब हैं वो अक्सर सच्चे होंगे। आपके ख्वाब हकीकत पर मबनी होंगे। वो ऐसी चीजें होंगी कुछ आपको दिखाई जा रही हैं, वो जो आप सोच रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ ये होने वाला है। उन सारी चीजों का आपको थोड़ा सा नजारे अल्लाह की जानिब से कराए जाएंगे। बात वही है कि राब्ता रब से मजबूत रखना है। जितना रब से राब्ता मजबूत उतने ज्यादा इनामात। अच्छा, उसके बाद आपका मजहबी लगाव भी बढ़ेगा, आपके जो है ना मामलात वो सारे बेहतरीन होंगे। इस दौरान जो शादीशुदा अफराद हैं उनका लगाव अपनी ज़ौजा की जानिब ज्यादा होगा। गैर शादीशुदा अफराद जो हैं वो महबूबा की जानिब माइल तो होंगे, मगर उस दौरान उन्हें एहतियात की बड़ी जरूरत है, वरना उनका कोई जिनसी स्कैंडल मंजरे आम पर आएगा जिसकी वजह से वो किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और साथ साथ जो है ना, आप अगर रूहानियात में मकबूल होना चाहते हैं तो दिन में कुछ लम्हा तन्हाई में बैठकर बारगाह रिसालत में दुरूद और सलाम पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। ये वक्त है आपको माजी भूलने का। अगर इस वक्त में आपने माजी को भुला दिया और मुस्तकबिल पे तवज्जो दी, ये रूहानियात के अरूज का आगाज है। आइंदा 20 सालों में आप रूहानियात में मकबूल होंगे। अगर तो आप बैरून मुल्क ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो वो भी आपके मसाइल हल हैं। अगर तो आप इमिग्रेशन के लिए कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी हो जाएगी फट से। आपकी वो रुकावटें दूर हो चुकी हैं। आपका जो जहन है वो बहुत ताकतवर हो चुका है। बिजनेस बढ़ेगा। आपका जो कारोबार कोई भी शुरू कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पूरी दुनिया में करना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं जो एक शहर से दूसरे शहर तक मुंतकिल हो, तो उसमें भी कभी तरक्की मिलने के चांसेस हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पे, मगर ये सारे इनाम उसी सूरत मिलेंगे जिस सूरत हमने अपना राब्ता अपने रब से मजबूत रखा। कोशिश किया करें, हमारी टीम के लिए भी दुआ किया करें। हमारी टीम को आपकी दुआओं को बहुत जरूरत है। और अल्लाह करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सब के लिए आसानियां फरमाए। इस यकीन के साथ अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां करेगा। अगली वीडियो तक आपसे
اجازت چاہتے ہیں.